Hello guys, this is Aparna. We are starting the next topic of chapter electricity 12. The next topic is Ohm's law. Is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it? Now we are discuss here about the relationship between the potential difference and current. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू ये कंक्लूड करेंगे कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के. द एक्टिविटी इज गिवन हियर 12.1. यू जस्ट सी इन द फिगर. दिस इज द फिगर नंबर 12.2. यू कैन सी हियर आपको यहाँ पर XY एक नाइक्रोम वायर नज़र आ रहा है. इसके बाद हमने 4 सेल्स को यहाँ पर ऐड किया है एंड एक अमीटर है, एक वोल्ट मीटर है और इसके अलावा एक की इस सर्किट में कंप्राइज हो रही है. राइट. अब हम इस सर्किट को बनाने के बाद यहाँ पर जो वायर यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द XY वायर. ये नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ है 0.5 मीटर. राइट. आफ्टर दैट जो नाइक्रोम है ये एक अलॉय की तरह काम करता है. दिस इज़ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल का कॉम्बिनेशन है. फर्स्टली हम इस एक्टिविटी में जो एक सेल है, सिंगल सेल, उसको यूज़ करेंगे एज द सोर्स इन द सर्किट. इसके बाद अमीटर का यूज़ होता है, वो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अमीटर का यूज़ होता है करंट को मेज़र करने के लिए एंड वोल्ट मीटर का यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए. तो यहाँ हम जब सोर्स को एक सिंगल सेल की फॉर्म में ले रहे हैं या सर्किट में सिर्फ एक सिंगल सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम फर्स्टली रीडिंग नोट करेंगे अमीटर की, जो कि करंट का अमाउंट बताएगा, एंड वोल्ट मीटर की, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का अमाउंट बताएगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में हम 2 सेल्स को सर्किट में ऐड करेंगे या कनेक्ट करेंगे. अगेन हम अमीटर का एंड वोल्ट मीटर दोनों का रीडिंग मेज़र करेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे. इसी चीज़ को रिपीट करते हुए, यानी कि रीडिंग्स को नोट करते हुए, हम 1 बाय 1 सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में हम 3 सेल्स को यूज़ कर रहे हैं एज ए सोर्स एंड द लास्ट स्टेप में हम 4 सेल्स को यूज़ करेंगे जो कि सोर्स की फॉर्म में काम करेंगे. कैलकुलेट द रेशो ऑफ V to I फॉर ईच पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I. यू कैन सी हियर टेबल इज़ गिवन. अब मैं सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करना है जिसमें आपको राइट करना है नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन सर्किट. फर्स्टली 1, 2, 3 एंड 4. नेक्स्ट जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है वो है करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर. जो हमने अमीटर का रीडिंग नोट किया है उससे यहाँ पर मेंशन करना है, जो कि करंट का अमाउंट है. नेक्स्ट कॉलम इज़ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर V वोल्ट, जिसको कि हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम वोल्ट मीटर से मेज़र कर रहे हैं. आफ्टर दैट हम इन सब रीडिंग्स को लेकर एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं. अब यहाँ पर आपको ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जो भी रीडिंग्स हमने ली है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो V और I में जब यहाँ पर हम बोलेंगे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में जो एक ग्राफ प्लॉट हो रहा है, वो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में नज़र आता है. अगर हम ओरिजिन से देखें तो यहाँ पर ग्राफ जो हमें मिलेगा वो V और I के रेस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट रेशो में ज्ञान होगा. राइट. अब ये कांस्टेंट रेशो या जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हमें ये बताता है कि V जो है वो डिपेंड करता है I पर, या फिर हम ये बोलें कि I जो है वो डिपेंड करता है V पर. राइट.
अब इन चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट आए जिनका नेम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने काफ़ी लॉन्ग ईयर्स तक अपने इसी स्टडी को कंटिन्यू रखा और उन्होंने करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप फाउंड किया। The potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is already proportional to the current flowing through it. It means उन्होंने अपना एक रिलेशनशिप जो बताया वो ये था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट की। ओके, इसके बाद उन्होंने इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज़ किया, उसे R के नाम से जाना जाता है। अब इस R की हम बात करें तो R को हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंक्लूज़न आया कि I या V एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि V चेंज होने पर I भी चेंज होता है, तो इस तरह का जो एक रिलेशनशिप यहाँ पर आया इसको इन्होंने नेम दिया ओम्स लॉ, बिकॉज इन्हीं के ऑनर में इसका नेम था ओम्स लॉ। अब हम यहाँ पर इस कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिलेशन बनता है V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड V इक्वल टू आई आर। R is the constant here for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. R जो कि है यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्म है। R एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करती है अक्रॉस द कंडक्टर। इट्स SI यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओम। यहाँ पर आपको सिंबल नज़र आ रहा है, दिस इज द ग्रीक लेटर ओम। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is the 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. You can understand what is the value of 1 ohm. अगर हम बात करें कि किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है एंड अमाउंट ऑफ करंट 1 एम्पियर है तो उसके लिए रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो 1 ओम होगा। आफ्टर दैट I इक्वल टू V अपॉन R, वी कैन कंक्लूड दिस ऑल डिजिट्स बाय दिस रिलेशनशिप। It is obvious from the equation that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. So you can see here कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम ये बोलें कि अगर करंट का अमाउंट इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस का अमाउंट हमेशा डिक्रीज़ होता है। इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ डबल्ड द करंट गेट्स हाफ। अगर रेजिस्टेंस का अमाउंट डबल किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में करंट जो होगा वो हाफ हो जाता है। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। आपको वहाँ मैंने एक सिंबल बताया था जो कि स्टेबुलर फॉर्म में था, वहाँ एक नाम था वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि हमें करंट के अमाउंट को या वोल्टेज सोर्स को बार बार चेंज करना होता है, तो उस कंडीशन में एक ऐसा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है जो कि करंट को रेगुलेट करता है बिना वोल्टेज को चेंज किए, और इस सोर्स का नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी कि V को चेंज किए बिना अगर आपको करंट के अमाउंट को चेंज करना है तो वहाँ एक सोर्स यूज़ किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट।
इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस जिसका नाम रियोस्टेट है, इसको यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, राइट। You can see here that this activity shown that the relationship between the current and potential difference is what I is proportional to V, or we can say that V is proportional to I. And now you can see here Ohm's law will be clear by this activity. So just watch this video carefully and we will move to the next topic in our next video. Thank you so much guys.